तो आज के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हमारा जो 8 क्लास का जो न्यू बुक जो आया है उसका तीसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्यों बताएंगे? ताकि 3.1 में आपको सहायता मिल सके बनाने में। समझ में आया? 3.1 एक्सरसाइज भी बनवाएंगे और साथ ही आपको यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण तथ्य भी समझाएंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? कि पहले जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद 3.1 एकदम खल्लास कर देंगे। क्या कर देंगे? खल्लास कर देंगे। कौन सा? 3.1 को। समझ में आया? 3.1 को। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। सबसे पहले बताइए कि उत्तल और अवतल जो है ने, इसी का मतलब आपको समझना है। और उत्तल और अवतल का मतलब समझ जाइएगा तो आगे आपको बहुत आसानी होगा। कोची में आसानी होगा? जब आप 10th में पढ़िएगा, 9th 10th में पढ़िएगा तो आपको फिजिक्स में पढ़ना रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और अभी से ही, और पता है उस टाइम पता है सबको बहुत कंफ्यूजन होता है उत्तल क्या होता है, मतलब उत्तल अवतल में। लेकिन अभी से ही हम आपको उत्तल अवतल बता देंगे अच्छा से, तब बहुत आसानी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। हम जो है पूरा का पूरा सारा जितना भी 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्यूशन मतलब करके वीडियो डाल चुके हैं। जिसको जरूरत है देख सकता है। 10th का भी, 9th का भी और 11th 12th का भी डालेंगे। तो यानी कि हमको सबसे पहले देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, जो समझिए। इतना जो देख रहे हैं ये सब है उत्तल बहुभुज। ये सब क्या है? उत्तल बहुभुज। और इतना जो देख रहे हैं ये सब है अवतल बहुभुज। तो कहिएगा खाली बोले से होगा, समझाइएगा तब ना मतलब उसका कि उत्तल अवतल होता क्या है। तो हम एक बात बताएं, हम नहीं आप खुद बताइएगा। सबसे पहले इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। उत्तल, उत्तल बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। कर रहे हैं कोशिश? हाँ कीजिए, बोलिए। उत्तल, 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 उठल, उठल, उत्तल, उठल। यानी कि जहां भी उत्तल शब्द आएगा वहीं हो जाएगा उठल। यानी कि जिसका जो भी आकृति का, देखिए यहाँ पे उठल है, यहाँ पे उठल है, यहाँ पे उठल है, तो कहेंगे उत्तल बहुभुज। इसी प्रकार से दर्पण में पढ़ना रहेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है? तो जिसका इस प्रकार से उठल रहेगा, इधर उठल है ना, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, और धसल रहेगा तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। समझ में आया? तो ये अभी इसको आपको प्रेशर नहीं लेना है, अभी इसको समझना है। इधर जितना आकृति है सब में देखिए कहीं ना कहीं कोनिया उठल है, तो बोलिएगा बिल्कुल उठा हुआ है। तो इसी को कहते हैं उत्तल बहुभुज। क्या कहते हैं? उत्तल। जहां पे आपको उठल दिख जाएगा इसी को कहेंगे उत्तल बहुभुज। जहां पे आपको उठल दिख जाएगा इसी को कहेंगे उत्तल बहुभुज। जहां पे आपको उठल दिख जाएगा इसी को कहेंगे उत्तल बहुभुज। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। उसके बाद है अवतल बहुभुज। क्या है? अवतल। अवतल में देखिए सब में कहीं ना कहीं धसल है ना, धसल। तो धसल यानी अवतल, उठल यानी उत्तल। चाहे कोई भी आकृति अब दे देगा आपको और कहेगा बताओ जी उत्तल है कि अवतल, तो फटाक से बता दीजिएगा। देखिएगा कि सब उठल है तो कहिएगा उत्तल है, कहिएगा उठल है तो कहिएगा उत्तल है। चित्र में देखिएगा उठल है तो कहिएगा उत्तल है, और चित्र में देखिएगा धसल है तो कहिएगा अवतल है। यानी सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि जहां पे उठल है उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज। क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। जहां पे उठल है उसको क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं? ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं? फटाक से बताइए, बताइए याद रहेगा कि नहीं? और जहां पे देखिएगा धसल है इसको क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बना लीजिएगा, फटाफट लिख लीजिएगा। समझ में आया? एक बार रिपीट कर देते हैं। ये सारे चित्र में देखिए सब जगह पे उठल है, उत्तल, उत्तल बहुभुज। ये धसल है तो अवतल बहुभुज। लिख देते हैं, प्यार से आप लोग भी लिख लीजिएगा, उत्तल बहुभुज। और इसको कहते हैं अवतल बहु, ये बहु नहीं समझ लीजिएगा आप, बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। समझ में आ गया होगा? बताइए समझ में आया कि नहीं? अब जो है इसके बाद अगला क्या कॉन्सेप्ट है जो बताते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्या कॉन्सेप्ट आ गया, लगता है ढेर आगे आ गया जी। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे 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 हो जाइए, पीछे हो जाइए और पीछे होइए। हाँ ये तो बता दिए, अब आगे हो जाइए, हो जाइए आगे। देखिए अब पढ़ना है सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज और विषम बहुभुज। यहाँ पे देखिए सम बहुभुज दिया हुआ, यहाँ पे देखिए विषम बहुभुज दिया। तो भले ऐसे बोले खाली होगा, बताइए तो होता क्या है। तो देख सुनिए, सम बहुभुज उसको कहते हैं, सम बहुभुज उसको कहते हैं जिसका जिसका सभी कोण बराबर हो और सभी भुजा बराबर हो। दिमाग में हटाइए, हटाइए, हटाइए।
जिसका सभी कोण, देखिए इसका, देखिए ये वर्ग है, इसका सब कोण बराबर है 90 डिग्री और सब भुजा भी बराबर, ये क्या है, वर्ग है, तो इसको कहते हैं समबाहुभुज। जिसका सभी भुजा बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, उसको समबाहुभुज। जिसका एकादुगो भुजा कोण बराबर है और भुज में बराबर नहीं, देखो इसका सब कोण बराबर है ना, लेकिन भुजा बराबर है सब नहीं है, तो ये आयत है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज। सिंपल सा थ्योरी है, एक वर्ड का थ्योरी है, आपको दिमाग में अटा के रखना है। क्या अटा के रखना है कि अगर सब भुजा, सब भुजा बराबर है और सब कोण बराबर है, तो उसको कहेंगे समबाहुभुज, बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन्स। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, रेगुलर पॉलीगॉन्स। और अगर सब भुजा बराबर है और कोण नहीं बराबर है तो नहीं होगा, या फिर सब कोण बराबर है और भुजा नहीं बराबर है तो वो समबाहुभुज नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत होगा? यानी कि अब आपको याद रखना है, रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको कहेंगे, तो जिसका सब भुजा और सब कोण बराबर है। और इरेगुलर पॉलीगॉन्स किसको कहेंगे, जिसका भुजा बराबर है, कोण बराबर, मतलब कि बराबर नहीं है, चाहे दोनों में से। जैसे कि देखो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा तो इसमें एक कोण 90 डिग्री, ना भुजा बराबर ना कोण बराबर, ये तो हो गया कोची विषम बहुभुज। इसमें देखिएगा तो कोण तो बराबर है बउआ, कोण तो बराबर है, लेकिन भुजवा देखो ना, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब दो को बराबर, सब बराबर है, यानी ये भी नहीं होगा समबाहुभुज, तो विषम हो जाएगा। अब ये इसको भी देखिए तो यानी ये वाला भुजवा बराबर है, अच्छा ये हो वाला एक बराबर है, अच्छा कोई बात नहीं, ई कोण बराबर है, ई कोण बराबर, सभी आपस में बराबर है ना, इतनी तो देखना है, सभी आपस में बराबर है नहीं, बराबर सब आपस में नहीं बराबर है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगॉन्स। इसको भी देखिए, ये कोण ये वाला भुजा बराबर है, ये वाला कोण बराबर, अब बाकी सब ना, तो ये हो जाएगा विषम बहुभुज। एकदम एक पॉइंट ध्यान में रखिए। अब इसमें देखिए सब कोण बराबर सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर सब सिंपल सा तो बात है कि सब कोण बराबर सब भुजा बराबर उसको कहते हैं समबाहुभुज। और सब कोण बराबर भुजा नहीं बराबर, मतलब कुछ जैसे तैसे देखो तो एक भुजा बराबर कोना नहीं, कोना बराबर भुजवा नहीं, तो ये हो जाएगा विषम बहुभुज। बताओ तो समझ में आई ले? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी कि अब दिमाग में अटा के रखना है, क्या अटा के रखना है कि जिसका किसका सब कोण सब भुजा बराबर उसको समबाहुभुज। सिंपल सा पॉइंट है, जिसका सब कोण सब भुजा बराबर उसको समबाहुभुज, जिसका सब कोण सब भुजा बराबर उसको समबाहुभुज, बाकी नहीं बराबर तो विषमबाहुभुज। बताओ तो ये दो चीजें पढ़ाई लिए, याद हो जाएगा कि नहीं, इसको लिख लीजिएगा, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं। अब पूछेंगे वर्ग क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ग, तो कहिएगा समबाहुभुज। पूछेंगे आयत क्या है, तो कहिएगा विषम बहुभुज। समझ में आया कि नहीं बताइए तो, समझ में आया कि नहीं। ये जो है समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, इसका सब भुजा बराबर। एक बार इसको भी पढ़ देते हैं। एक समबाहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण, एक वर्ग भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए एक एक समबाहुभुज एक आयत समकोणिक तो होता है, परंतु समभुज नहीं होता है। क्या एक आयत एक समभुज है? क्या एक समभुज त्रिभुज एक समबाहुभुज है? क्यों? देखिए मतलब कि वही क्वेश्चन अगर लिखल है तो अगर और टेंशन नहीं लेना, खाली जे बताइए जो याद रखना है। कुछ याद रखना है कि अगर सब कोण और सब भुजा बराबर तो समबाहुभुज और नहीं बराबर तो विषम बहुभुज। बोलिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बढ़ते हैं, देखिए हम एक्सरसाइज की ओर। अब किधर बढ़ते हैं? एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, देखिए हम फोड़ के मारिए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको फोड़ के मारिए उसको। कह रहा है प्रश्नावली 3.1 में, किसमें प्रश्न, भाग गया जी, आओ जी, भाग गया, पकड़ के लाइए उसको। देखिए भाग जाता है, इसको पकड़ के लाना पड़ता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी नहीं पढ़ते होंगे तो पकड़ के लाया जाता होगा। बचपन में याद होगा कि जब जाते होंगे स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ने में नहीं जाते होंगे तो पापा मम्मी पकड़ के एकदम ले जाते होंगे, रगेद के ले जाते थे ना, वैसे इसको भी पकड़ के लाना पड़ता है। प्रश्नावली 3.1 में देखिए कह रहा है, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बताना है कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है, कौन अवतल बहुभुज है। देखिए यानी कि यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको अवतल और उत्तल तो आराम से समझाएं, पीछे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तीनों का है भैया, तो ये तीनों का है बताते हैं। सबसे पहले देखिए आप समझिए, सबसे पहले कि इसका मतलब, इस बहुभुज का मतलब क्या होता है। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें, जिस आकृति में आपको एक से अधिक भुजा दिख जाएगा उसको कहिएगा वो बहुभुज है। सिंपल बात है, जिस आकृति में आपको एक से अधिक भुजा दिख जाएगा उसको क्या कहिएगा, बहुभुज है। याद रहेगा, जिस आकृति में आपको एक से अधिक भुजा दिख जाएगा उसको क्या कहिएगा, बहुभुज कहिएगा, याद रहेगा। अब बहुभुज का मतलब समझ गए। अब देखिए साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र, देखिए क्या होता है। साधारण वक्र क्या,
यहाँ पे कुछ आकृति इस प्रकार से दिया गया है और ये दिया गया है, और सबसे पहले अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र आप ये समझिए, साधारण वक्र उसको कहेंगे जो स्वयं को नहीं काटेगा, जो स्वयं को नहीं काटेगा। मतलब कि जैसे कि कुछ आकृति हम बनाए हैं, अब बताइए ये स्वयं को कहीं पे काट रहा है, काटने का मतलब ऐसे काट के चल जाता है, बताओ तो ये टच कर रहा है, खाली टच करना और काटना में बड़ी अंतर है ना, अंतर। तो वही है कि अगर कहीं पे नहीं कट कर रहा है तो उसी को कहते हैं साधारण वक्र, उसी को क्या कहते हैं, साधारण वक्र। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब ध्यान से, तो ये स्वयं को कहीं नहीं ना कट कर रहा है, यानी पहला जो इसमें खाली आंसर लिख देते हैं साधारण वक्र, पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा साधारण वक्र। ये देखिए तो स्वयं को कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा साधारण वक्र। ये देखिए तो, देखिए इसमें एक गो में डबल है तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगा। देखिए साधारण वक्र है, एक ही में एक और है, लेकिन इसको देखिएगा ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए कट कर रहा है, अपने लेनिया ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे काट दिया कि नहीं, बताइए तो ये भी काट दिया, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है, यानी अभी पहला और दूसरा मिला। अब पांचवा देखिए, पांचवा भी कहीं पे खुद को कट कर रहा है, बेचारा ऐसे ऐसे जरूर हो गया है लेकिन कहीं पे कट नहीं कर रहा है, यानी हमारा पांचवा भी हो जाएगा साधारण वक्र। कहाँ पे आंसर लिख दें, हाँ चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद छठा देखिए, तो छठा भी स्वयं को कहीं पे नहीं कट कर रहा है, ये भी हो जाएगा साधारण वक्र। और ये एक सिंपल सा मीनिंग ये भी आप समझ सकते हैं साधारण वक्र का, कि जिसमें क्या होता है कि ज्यादा टेढ़, मतलब कि इस प्रकार से बनाया हुआ रहेगा कि ज्यादा उसमें खाली स्थान एक ही रहेगा, एक के अलावा। जैसे अभी एग्जाम्पल से देते हैं, इसमें कितना है, एक ही बॉक्स है, एक के अलावा है, एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, इसमें देखिए एक बॉक्स से अधिक है। तो साधारण वक्र का इस प्रकार से आप भी समझ के रखिएगा कि जिसका किसका एक बॉक्स से अधिक वो साधारण वक्र नहीं होगा, और साधारण वक्र वो होगा जिसका एक ही बॉक्स रहेगा, एक ही बॉक्स, एक ही बॉक्स, एक ही बॉक्स नहीं है, एक ही बॉक्स, एक ही। यानी कि इसमें साधारण वक्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो साधारण वक्र जिसका एक ही बॉक्स, क्या बोले, जिसका एक ही बॉक्स। तो देखिए किसका किसका है, यहाँ पे हम पहला का एक आंसर लिख देते हैं। साधारण वक्र कौन कौन है, तो पहला है, और कौन है, एक ही बॉक्स कौन है, दूसरा है, और तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा है, और कौन है, छठा है, और सातवां है। अब देखिए आठवां देखिए तो एक ही बॉक्स है, तो बोलिएगा नहीं, तो साधारण वक्र नहीं है, इतना याद रहेगा। बताइए तो, यानी ए नंबर हो गया हमारा। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि साधारण ही चाहिए लेकिन बंद वक्र चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए। तो बन रहा देखो ने, पाछू जो है हम साधारण वक्र, ये 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 अब सबे बंद है कि ना, तो हाँ बंद तो है, है तो यही हो गया साधारण बंद वक्र। यानी कि बी का भी आंसर यही हो जाएगा, पहला, दूसरा, सॉरी पांचवा, छठा, सातवां, यही हो जाएगा हमारा बी का भी आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बी का आंसर हो जाएगा कि नहीं, साधारण वक्र। अब बोल रहा है बहुभुज, क्या बोल रहा है, बहुभुज कैमा बना रहे हैं, अब बना रहे हैं सी नंबर, सी नंबर। अब बोल रहा है बहुभुज, क्या बोल रहा है, बहुभुज। तो देखिए ना बहुभुज कौन है, देखिए बहुभुज जिसका एक से अधिक भुजा हो, तो एक से अधिक भुजा किसका किसका है, देखिए तो इसका एक से अधिक भुजा, देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन चार पांच है ना, यानी पहला हो गया। इसका भी है एक दो तीन चार पांच है ना, इसका देखिए तो एक से अधिक भुजा, एक के गो ऐसे घूरल है। इसका देखिए तो ये तो बहुभुजे में नहीं आ रहा है, ऐसे घूरल है। इसका देखिए तो एक से एक के गो ऐसे घूरल है, ये हो एक के गो, आई भी देखिए एक गो, आई भी एक, यानी कि इसमें बहुभुज सिर्फ पहला और दूसरा है। बहुभुज सिर्फ कौन है, पहला और दूसरा है, यानी बहुभुज का आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। याद रहेगा कि नहीं, जो बोलिए याद रहेगा कि नहीं। उसके बाद है उत्तल बहुभुज, क्या है उत्तल बहुभुज, यानी उत्थल कौन कौन है, बताइए जल्दी, उत्थल कौन कौन है, देखिए तो ब्लर हो रहा है, बताइए तो उत्तल बहुभुज में उत्थल कौन कौन है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइएगा कि उत्थल कौन कौन है। देखिए तो जैसे कहेगा उत्थल, तो उत्थल कौन कौन है, तो इसको उत्थल नहीं कहेंगे, ये उत्थल नहीं है, काहे कि बहुभुजे नहीं है। जैसे कह रहा है उत्तल बहुभुज, ये बहुभुजे नहीं है, ये भी बहुभुजे नहीं है, ये भी बहुभुजे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है। अब देखिए ये तो है एक बहुभुज, लेकिन ये धसल है, तो ये तो उत्थल नहीं होगा। आई देखिए है उत्थल है जी, नहीं उत्थल है, नहीं, यानी कि उत्तल बहुभुज में आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। होगा कि नहीं बताइए, फटाक से बताइए होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। अब आ गया है अवतल बहुभुज, अब कौन आ गया है, अवतल बहुभुज। उत्तल में कौन सा आंसर हो गया, दूसरा, बताइए तो।
अब सबसे पहले याद कीजिए उत्तल और अवतल हम क्या बताए थे, याद कीजिए कि जिसका उठल रहेगा उसको उत्तल बहुभुज और उठल नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। तो देखिए पहला का उठल नहीं न है, धसल है ने, तो पहला हो जाएगा अवतल बहुभुज। और कोनो देखिए तो और देखिए तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। देखिए एक तरह से इसको भी मान सकते हैं कि क्या है, अवतल बहुभुज है। कहिएगा का है, धसल है ने, अब बहुत सारा भुजा है ने, लेकिन यही बोल देगा साधारण वक्र तो साधारण नहीं है, लेकिन ये अवतल है। इसको रखिएगा तो ठीक, नहीं रखिएगा तो ठीक। समझ में आया, बताइए यहाँ तक समझ में आया? यानी कि आपका आंसर ऐसा ही करना है, बस आपको क्या करना है, साधारण वक्र लिखना है, साधारण वक्र पहला ई जो है ना उसको चित्र बना लेना है, फिर साधारण बंद वक्र लिखना है और जो है ना उसका चित्र बना लेना है, फिर बहुभुज लिखना है और बहुभुज जो है उसका चित्र बना लेना है, फिर उत्तल बहुभुज लिखना है, उत्तल बहुभुज दूसरा है ना उसका चित्र बना लेना है, फिर क्या करना है, अवतल बहुभुज लिखना है, लिख दीजिएगा और फिर जो है उसका चित्र बना लीजिएगा। बस इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए तो? 3.1 में क्वेश्चन है बउआ नई का बुकवा में, बस ये पहला है, एगो और क्वेश्चन है, बस बात खत्म। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है अगला कहाँ गया जी, देखिए इसके बाद आगे क्या है जो देखिए इसी का एक और क्वेश्चन है लास्ट। कह रहा है कि समबहुभुज क्या है जो बताइए, फिर से ही चल जाएगा देख लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि समबहुभुज क्या है जो बताइए और एक समबहुभुज का नाम बताइए और उसके बाद ये 3 गो चीज बनावे कर रहा है, ठीक ने। तो सबसे पहले देखिए आपको बताना है कि समबहुभुज है क्या। समबहुभुज देखिए तो आपको पीछे ही हम बताए हैं कि समबहुभुज किसको कहते हैं, तो जिसका कोण और भुजा दोनों बराबर, सम नहीं तो विषम, रेगुलर हीरो तो हम बताए ना अभी कि जिसका सब भुजा बराबर और कोनों सब बराबर उसी को कहेंगे समबहुभुज। तो इसको कैसे लिखेंगे, समबहुभुज किसको कहते हैं, तो वैसा बहुभुज जिसके सभी कोण आपस में बराबर हो तथा सभी भुजा, तो अच्छा से लिख देते हैं, वैसा बहुभुज जिसका सभी कोण बराबर हो तथा सभी भुजा बराबर हो। देखिए तो आसानी से लिख दिए, वैसा बहुभुज जिसका, अच्छा बराबर मिटा गया ना, बराबर बउआ थोड़ा इधर आ जाओ सोना इधर, बराबर बराबर अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो लिखेंगे वैसा बहुभुज जिसका सभी कोण, को लिख दिया बउआ, बताओ तो को लिख दिया, कोण सभी कोण बराबर हो और साथ ही में सभी भुजा बराबर हो, उसी को समबहुभुज कहेंगे। ये हो गया इसका आंसर। फिर कह रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताओ। बताओ पीछे बताए थे एक समबहुभुज वर्ग, देखो वर्ग हो जाएगा कैसे, एगो वर्ग बना लो और वर्ग में देखो सब 90 डिग्री होता है, सब कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब भुजा भी सब क्या होता है, भुजा भी सब बराबर होता है। वर्ग का नाम चित्र बना देना, लिख लेना कि एक समबहुभुज हम वर्ग लिखे हैं और उसका चित्र बना देना, हो गया बात खत्म। हो गया कि नहीं बात खत्म, बताओ तो, ये लिख देना, ये लिख देना। अब कह रहा है 3 भुजाएं, देखो 3 भुजाएं का पारिये, क्या पारिये, एक समबहुभुज नाम बताइए। तो ये तो हम रेंडमली बता दिए ने कि वर्ग, लेकिन अब उसमें सिचुएशन लगा दिया है, क्या लगा दिया है कि 3 भुजा वाला बताओ, 3 भुजा वाला ऐसा बहुभुज बताओ जो समबहुभुज हो। तो 3 भुजा वाला बता दीजिएगा, 3 भुजा वाला क्या बताइएगा, तरीके दिख रहा है ना जी कैसे लिखा जाता है। तो 3 भुजा वाला आसानी से नहीं बता दीजिएगा, बताइए तो। त्रिभुज जब सब भुजा बराबर होता है, देखिए आराम से बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए आप याद कीजिए क्या कि समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सब भुजा बराबर और सब कोण बराबर 60-60 डिग्री। तो यानी कि 3 गो भुजा है जे हो बराबर और सब कोणों बराबर, सब कोणों बराबर, समबाहु त्रिभुज। पहला 3 भुजा वाला कौन सा उदाहरण दिए, समबाहु त्रिभुज। फिर कह रहा है 4 भुजा वाला, तभी न बताए थे वर्गवा, 4 भुजा वाला क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। देखिए वर्ग अच्छा से नहीं बन रहा है, आप लोग वर्ग बनाइएगा अच्छा से, समझे, वर्ग अच्छा से बनाइएगा। आयत बन गया जी, बताइए तो।
देखिए ई 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ई बराबर ई बराबर ई बराबर सब बराबर। चार भुजा वाला को लिख दिए, बताइए तो किस क्या नाम रहेगा, बताइए तो, बताइए तो। अब देखिए कह रहा है छह भुजाएं वाला समबाहुभुज, ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब समबाहुभुज लिख रहे हैं। तीन भुजा वाला, चार भुजा वाला, और उसके बाद लिखेंगे छह भुजा वाला। तो छह भुजा वाला षटभुज एक होता है, कौन होता है, षटभुज। छह भुजा वाला कौन होता है जी, तो कहिएगा कि सम षटभुज होता है। सम षटभुज क्या होता है, सम षटभुज। अब सम षटभुज क्या होता है, ऐसे बराबर एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, पाँच, पाँच। देखिए देखिए गड़बड़ा रहा है, सम षटभुज पारना इतना आसान नहीं है बउआ, देखो कैसे पारना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हुआ। इस सम षटभुज में क्या होता है, छह भुजा क्या होता है बराबर। एक बार फिर से बना देते हैं आपके लिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब इसको इस प्रकार से आपको बनाना है कि छह भुजा बराबर हो। इसको इस प्रकार से बनाना है कि आपका छह भुजा क्या हो, बराबर हो। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सम षटभुज। इसका सभी कोण भी क्या होता है, इसका सभी कोण भी बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, देखिए छह को हुआ जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हुआ ना छह गो, यही हो गया सम षटभुज। इसी को क्या कहते हैं, सम षटभुज। षटभुज मानना छो गो, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। बताइए तो कंप्लीट हुआ कि नहीं। यहाँ से हमारा 3.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका टॉपिक भी आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा हमारा हेल्प करना है कि अमित गौरव एडुकेशन चैनल को शेयर कर देना है। अगर कोई पढ़ने वाले हैं 8, 9, 10, 11 तो उन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा जरूर पहुँचा दीजिएगा, और नहीं लगेगा तो नहीं पहुंचाइएगा, और क्या। तो ये हमारा हो गया, दूसरा बन गया, पहला बन गया, 3.1 बन गया। अब आगे का वीडियो देख लीजिए 3.2 का।